4:08 पर मीर घर से निकला है और 5 साढ़े 5 बजे जब सब परेशान होना शुरू हुए तो मुझे भी कॉल आई, मैं भी पहुंचा। तब से लेके हम उसे ढूंढते रहे। कभी हमने उसे समंदर का किनारा, बस स्टॉप, एक जगह हमने मीर को ढूंढा मगर वो हमें नहीं मिला। 36 घंटे के बाद उसकी बॉडी एक झाड़ियों में पड़ी हमें मिली है। इतनी बुरी हालत में उसे गोली लगी हुई थी, उस पर तेजाब फेंका गया हुआ था, उसके चेहरे का बहुत बुरा हाल था। अल्लाह पाक किसी को उस मरहले से ना गुजारे। उसके घर वालों का क्या हाल है हमें होता है। हम सब उसकी शादी की तैयारी, आज ये करना है, इस दिन ये करेंगे, अरे यार यहाँ पे प्रोग्राम रखेंगे, ये प्रोग्राम, ऐसे बारात लेके जाएंगे, ऐसे बारात, सब खत्म हो गया। अपने हाथ से अपने भाई को दफना है। मुझे घर वालों की कॉल आई, मुझे हम दोस्त हैं आपस में, एक दोस्त की कॉल आई। 4:08 पर मीर, जी 4:08 पर मीर घर से निकला है और 5 साढ़े 5 बजे जब सब परेशान होना शुरू हुए तो मुझे भी कॉल आई, मैं भी पहुंचा। तब से लेके हम उसे ढूंढते रहे। कभी हमने उसे समंदर का किनारा, बस स्टॉप, एक जगह हमने मीर को ढूंढा मगर वो हमें नहीं मिला। धमकी, थ्रेट का वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं था। वो किसी से झगड़ता ही नहीं था। अगर कोई उसे कुछ कह भी देगा, गाली दे देना तो वो पलट के सॉरी कर देने वाला बंदा था। अच्छा, इसी बात के लिए हम रोड पे खड़े हैं कि ऐसे इंसान के साथ ऐसा क्यों हुआ। 20 दिन के बाद उसकी, तकरीबन 20 से 25 दिन बाद उसकी, इतने बड़े कराची शहर में रहते हुए 36 घंटे के बाद उसकी बॉडी मिली। 36 घंटे के बाद उसकी बॉडी एक झाड़ियों में पड़ी हमें मिली है। इतनी बुरी हालत में उसे गोली लगी हुई थी, उस पर तेजाब फेंका गया हुआ था, उसके चेहरे का बहुत बुरा हाल था। मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने देखा है अपने भाई को, उसको कितनी तकलीफ हुई होगी मैं जानता हूँ, मैं एहसास कर सकता हूँ। अल्लाह पाक किसी को उस मरहले से ना गुजारे। उसके घर वालों का क्या हाल है हमें होता है। और एक इकलौता बेटा अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे। और आप लोग या हम लोग सब जो आज यहाँ पे जमा हुए हैं, इसीलिए जमा हुए हैं कि इस चीज़ के ऊपर जो है आवाज़ उठाई जाए कि कराची में कोई पूछने वाला नहीं है, कराची में कोई देखने वाला नहीं है, कोई भी किसी को मार के चला जाता है, कोई पूछने वाला, किसी को देखने वाला नहीं है। तो हुकूमत को या जो हमारे आला हुकाम है, इदारे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे, अपनी कोई बात पहुँचाना चाहेंगे तो प्लीज़ आप बोलें। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे पता है इनके आगे सिर्फ बातें होती रहती हैं, एक के बाद एक लाश गिरती रहती है और वो मसला हाईलाइट होता रहता है और वो कुछ दिन के बाद दब जाता है। मेरे भाई का भी दब जाएगा। मैं सिर्फ फील्ड मार्शल साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर, अगर उन तक मेरा मैसेज पहुँच रहा है तो प्लीज़ कराची शहर को आप देखें, कराची का कुछ कीजिए, मेरे भाई के कातिलों का पता लगाइए। ये शहर बहुत लावारिस है। आप खुद पर्सनली आके यहाँ के मसले देखें। हम बहुत मुश्किल में, हम बहुत अनसेफ हैं यहाँ पर कराची शहर में। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। अच्छा बताइएगा कि मीर की ज़िंदगी के बारे में बताइएगा, किस तरह का लड़का था, किस तरह लोगों से रहता था, खुल मिल जाता था, आप उसके बारे में, ज़िंदगी के बारे में। मीर अपना काम करता था, एक कियोस्क से उसने स्टार्ट किया था। IBA ग्रेजुएटेड। एक गुलशन में एक फूड स्टॉल से उसने स्टार्ट किया था, वॉफल के स्टॉल से। उसके बाद फिर बादराबाद की ब्रांच, फिर नॉर्थ की ब्रांच, सब लोगों को उसकी जर्नी का पता है। उसके क्लाउड किचन और उसकी, वो स्टार था, अगर वो होता ना, वो स्टार था। रोज़ रात को पैडल खेलते थे, एक मजाक मस्ती, खुश मिजाज, सबसे सिर्फ अच्छी बात करता था। आप किसी के बारे में उससे पूछें, आप सोशल मीडिया उठाकर देख लें, जो लोग मीर को जानते हैं, मीर से बात कर चुके हैं, उन्हें पता है कि मीर कितना खुश मिजाज, सिर्फ अच्छी बात करने वाला इंसान था, बुरी बात करता ही नहीं था। और झगड़ों से, किसी चीज़ से इतना डरता था, इतना भागता था, किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता था। हाँ, दोस्तों के लिए, सबके लिए खड़ा था, लेकिन किसी सियासत से उसका ताल्लुक़ नहीं था, किसी चीज़ से, कोई पुलिस ये वो, किसी चीज़ से उसका। उस इंसान को क्यों इतनी बेदर्दी से मारा गया, क्यों उसके साथ ऐसा हुआ, इसका तो कोई मामला ही नहीं था। किसने किया? क्या हमारी हुकूमत ये पता नहीं लगा सकती? इतनी नाअहली क्यों है हमारे कराची शहर में, इतनी टेक्नोलॉजीज़ होने के बावजूद? आज मेरा भाई है, कल किसी का भाई होगा, कल किसी का भाई था, अल्लाह ना करे कल किसी का भाई हो। आपसे गुजारिश है, हुकूमत से गुजारिश है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मेरी गुजारिश है, अगर आप हमारे कराची शहर को देखें, हम बहुत लावारिस है हमारा शहर, हमारे लिए कुछ करें, मेरे भाई के लिए कुछ करें। आप पर्सनली अगर कुछ कर सकते हैं, मेरे भाई के कातिलों का मालूम करें, मेरा दोस्त, मेरा भाई, प्लीज़ आप पर्सनली आके हमारे कराची शहर को देखें। 20 दिन बाद उसकी शादी थी ना, 20 दिन के बाद उसकी शादी थी।
अभी 10 तारीख को उसकी दुल्हन का जोड़ा बन के आ रहा है। आप मुझे बताएं वो कैसे अपने जोड़े को देखेगी, उस दुल्हन की ड्रेस को देखेगी, क्या उस पर गुजर रही होगी कि उसकी शादी थी, 20 दिन के बाद उसके घर वालों पे क्या गुजर रही होगी। हम सब उसकी शादी की तैयारी, अब आज ये करना है, इस दिन ये करेंगे, अरे यार यहाँ पे प्रोग्राम रखेंगे, ये प्रोग्राम, ऐसे बारात लेके जाएंगे, ऐसे बारात लेके, सब खत्म हो गया। अपने हाथ से अपने भाई को दफनाया।